हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर जफर सलीम। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी में, कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। और मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल कॉमन सी बीमारी, जो बहुत ही सबके में कॉमन लक्षण होते हैं, जिससे लोगों की दिनचर्या और काम में बहुत बाधा उत्पन्न होती है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और उससे हमारे सेहत पे क्या असर पड़ता है और उसको हम कैसे अपने उसका निवारण कर सकते हैं। बहुत छोटे से बहुत आप संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ, इससे आपका बहुत भला हो सकता है। आज का टॉपिक है एसिडिटी संबंधी विकार, दैनिक कामकाज और भलाई पर प्रभाव। एसिडिटी आज जो शब्द है वो बहुत ही कॉमन है, और हर आदमी को एक न किसी दिन उसको एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी संबंधी विकार जैसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स रोग, जैसे जीआरडी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि खाना ऊपर आने लगता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है। और और दूसरा इससे एसोसिएटेड डिजीज होती है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यहाँ पे एक अल्सर बन जाता है पेट के अंदर, जो दैनिक कामकाज वे समग्र कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये स्थितियां तब पैदा होती हैं जब पेट में एसिड असंतुलन या अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे असुविधा होती है। और कभी कभी तो इतना दर्दनाक लक्षण हो जाते हैं, तो हमारे रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए एसिडिटी से संबंध विकार के कुछ तरीकों से दैनिक कामकाज और कल्याणकारी काम को प्रभावित कर सकते हैं। तो एसिडिटी हमारे रोजाना के काम काज और दिनचर्या पे काफी प्रभावित कर सकते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इससे हमें असुविधा हो सकती है और पेट में दर्द हो सकता है। और एसिडिटी के संबंधित विकारों के कारण सीने में जलन, कि ये एसिड होता है, इससे इसमें जलन काफी मात्रा में हो सकती है, काफी ज्यादा जलन हो सकती है। अपचन, यानी कि मेरा हमारा पेट में खाना जो है वो हजम नहीं हो सकता है। और पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो एसिडिटी से क्या होता है? पेट में जलन होती है, अपचन होती है, और पेट में दर्द जैसे लक्षण काफी विकराल रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं। लक्षण की तीव्रता और अवधि में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी कि लक्षण हल्के भी हो सकते हैं, या मॉडरेट हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा सर तीव्र भी हो सॉरी टू सकते हैं। सर और सॉरी टू अवधि इंटरप्ट। भी भिन्न हो हेलो। सकते हैं। वो काफी थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन के लिए हो सकते हैं, या बहुत लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं। इसमें पूरे दिन असुविधा रहती है, यानी कि आदमी के जो दिन भर का काम होता है, उसमें उसका काम में मन नहीं लगता है। उसे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, जिससे उसे काफी असुविधा होती है। यह काम अवकाश गतिविधियों और नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ये एसिडिटी जो है हमारे नॉर्मल काम में और अवकाश गतिविधियों और स्पेशली नींद में काफी बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खाने में कठिनाई, एसिडिटी से है, जब एसिडिटी हो जाती है तो लोगों को खाना खाने में काफी कठिनाई होती है। एसिडिटी के संबंध में विकार कर वाले लोगों को अक्सर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों से बचने की जरूरत होती है, जो लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। यानी जैसे एसिडिटी को ट्रिगर होती है कुछ कुछ खाद्य पदार्थों से, वो एसिडिटी बहुत ज्यादा तीव्रता बढ़ जाती है, और एसिड बदन में बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे हमें काफी असुविधा होती है और दर्द होता है। जैसे मसालेदार खाना, वसा युक्त और अम्लीय खाद्य पदार्थ, ये खाना का सेवन करने से एसिडिटी का प्रोडक्शन काफी मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह आहार विकल्पों को सीमित कर सकता है, और भोजन योजना और सामाजिक भोजन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। यानी कि जो हमारा सामाजिक भोजन है, जो नॉर्मल खाना है, अगर इसमें हम ये चीजें ऐड करते हैं, उनमें मिलाते हैं, तो इससे हमें एसिडिटी की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। एसिडिटी से दर्द के अलावा हमें नींद में, हमारी जो निद्रा है, हमें नींद पूरी नहीं होती है, नींद में खलल पड़ जाती है, एसिड रिफ्लेक्स आता है। जब हम सोते लगते हैं, एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम सोते हैं तो एकदम से हमारी नींद खुल जाती है, और लगता है खाना हमारे ऊपर आने लगा, इसको एसिडिक रिफ्लेक्स कहते हैं।
स्पेशली रात में, विशेष रूप में जब हम सोते हैं और एकदम रात में जग जाते हैं, तब खाना ऊपर आने लगता है, जो हमारी नींद में काफ़ी बाधा पैदा कर देता है, और हम दिन भर, हमारी नींद पूरी न होने की वजह से हम दिन भर परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, किसी काम में काम नहीं लगता, और छाती और गले में जलन के साथ मुझे जागना पड़ता है। एसिडिटी इतनी तेज़ होती है कि काफ़ी छाती में, गले में, और बहुत तीव्र तो होती है। इससे हमारी नींद की गुणवत्ता काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, मूड प्रभावित होता है, और ऊर्जा का स्तर और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यानी एसिडिटी हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल वर्क, नॉर्मल मूड्स और जो एनर्जी लेवल है, उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अगर हम इससे एसिडिटी नहीं होती है, तो हम काफ़ी हद तक अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। भावनात्मक संकट, पुरानी असुविधा और दर्द से भावनात्मक तनाव हो जाता है। भावनात्मक संकट का मतलब ये है कि अब बार-बार आपको एसिडिटी होती है, तो आदमी को चिंता हो जाती है, तनाव हो जाता है, मुझे और किसी रोग से कोई ग्रस्त तो नहीं हो रहा हूँ? उससे तनाव, चिंता और अस्वाद हो सकता है। और ये अगर लगातार लक्षणों में से निपटना मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। तो इसलिए अगर लक्षण ये बार-बार बने लगे, लगातार बने रहते हैं, तो इससे निपटना और मानसिक तनाव से हमें निकल पाना में हमें अधिक कठिनाई हो सकती है। एसिडिटी की वजह से कार्य और उत्पादकता पर प्रभाव होता है। हमारे कार्य, जो हम जितना काम कर सकते हैं, अगर हम दिन भर परेशान रहेंगे, एसिडिटी रहेंगे, हम अपना नॉर्मल काम, हमारा प्रभावित होगा, हम उतना काम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एसिडिटी के संबंध में विकार, एकाग्रता और फोकस को प्रभावित करती है। हम एकजुट होके, एक फोकस होके काम नहीं कर सकते। बार-बार हमें लगेगा कुछ खाना आ रहा है, जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हमारा जो प्रभाव, जो हमारे जो बिल्कुल फोकस जो होता है काम करने में, वो हमारा इफेक्टिव होता है। इससे काम या स्कूल का कार्य वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैसे जो हम कार्य कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न होती है और उसमें चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। बार-बार वॉशरूम जाना, ब्रेक लेना और असुविधाजनकता और उत्पादकता को बाधित कर सकती है। हम बार-बार अपने काम, अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम एक्सक्यूज़ करके हमें वॉशरूम जाना है, इसको एसिडिटी को थोड़ा-सा उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम बार-बार ब्रेक लेते हैं, तो जिससे हमारे काम में काफ़ी हद तक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं और हमारा कार्य प्रभावित हो जाता है। एसिडिटी के संबंध में विकारों को प्रभाव प्रबंधक से दैनिक कामकाज और कल्याण को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, और इसमें शामिल हो सकते हैं कई दवाएं, जो हमें एसिडिटी को, सबसे पहले तो हमें खान पान इम्प्रूव करना होता है। अपने खान पान को हम दुरुस्त करेंगे, तो एसिडिटी काफी हद तक हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो मेरी कार्यशैली है, जो कार्य कर रहे हैं, उसको काफी हद तक हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सी दवाएं हैं, दवा ओवर द काउंटर एसिडिटी और प्रोटॉन पंप अवरोधक, ये H1 ब्लॉकर जैसी प्रेस्क्रिप्शन दवाएं लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। खाने के साथ-साथ हमें कुछ दवाओं का सेवन करना होता है, जैसे ओवर द काउंटर आपको एसिडिटी प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर होता है, वो मिल जाता है। बीटा ब्लॉकर जैसे प्रिस्क्रिप्शन दवाएं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो सकती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आहार और जीवन शैली में बदलाव। जो खाने जिससे ट्रिगर होते हैं, एसिडिटी बहुत ट्रिगर होती है, जैसे पेयदार, मसालेदार चीजें, पेय पदार्थ से परहेज करना, छोटे छोटे भोजन करना, बहुत एक साथ में बहुत लंबा खाना नहीं खाना, थोड़े थोड़े इंटरवल पे छोटे छोटे भोजन खाना, खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना, इससे बचने लक्षणों से कम मदद कर एसिडिटी को रोकने में काफी हद तक मदद करती है। इसका मतलब ये है कि हमें जो टोन फॉर इन्हिबिटर है, वो यूज़ करना चाहिए। छोटे-छोटे ट्रिगर फैक्टर, जो जैसे मसालेदार चीज़ें हैं, स्पाइसी चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। छोटे-छोटे इंटरवल पे खाना खाना चाहिए, और खाना खाने के तुरंत फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए, टहलना चाहिए, और उसके बाद हमें लेटना चाहिए। तो इससे हम काफ़ी हद तक एसिडिटी से बच सकते हैं। ऊँचे सोने की स्थिति में बिस्तर को सर ऊँचा करने, ताकि रिफ्लेक्स आता है। अगर आप नीचे लेटेंगे, तो आपको सर ऊँचा करके लेटना चाहिए, ताकि रिफ्लक्स आपको रात में ना फँसाता है। बिस्तर को सर को ऊँचा करके रात में समय भाटा को रोकने में मदद मिलती है, यानी कि रिफ्लक्स को रोकने में काफ़ी हद तक आप
आप रेस एलिवेटेड सोते हैं तो काफी हद तक आपको एसिडिटी को रोकने में मदद मिलती है। उसके अलावा तनाव प्रबंधन, आपको एंजाइटी से, टेंशन से बहुत आपको तरीकों को, व्यायाम और परामर्श के माध्यम से अपने तनाव के लक्षणों को कम करना होता है, जिससे कि काफी हद तक आप एसिडिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं, लक्षणों को समग्र कल्याण में सुधार कर सकते हैं। एसिडिटी के संबंध में विकारों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ काम करके व्यक्ति अपनी जीवन दैनिक कामकाज में सुधार कर सकते हैं और अपनी जीवन में गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। तो टेक होम लेसन ये है कि एसिडिटी जो है हमारे प्रेजेंट करती है पेट में जलन, सीने में दर्द, और इससे क्या होता है, पेशेंट तनाव में रहता है और इसके ट्रिगर फैक्टर होते हैं एसिडिक फूड, जो है मसालेदार चीजें, पेय पदार्थ और तनाव, जहाँ वर्क कल्चर में तनाव। तो इससे हमें इसका निवारण के लिए सबसे पहले हमें अपने खाद्य पदार्थों में चेंज करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, खाना खाने के बाद में फौरन सोना नहीं चाहिए, ट्रिगर फैक्टर्स जो भी फूड के आते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए, और ओवर द काउंटर बहुत सी प्रोटोन इनहिबिटर्स मिलते हैं, एसिड की दवाएं मिलती हैं, आपको उसका अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे रिजल्ट बड़े अच्छे मिलते हैं। और अगर किसी को रिफ्लेक्स डिजीज की प्रॉब्लम रहती है तो उसको सर ऊंचा करके थोड़ा सोचना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। और खाना एक अवधि में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर मील, छोटे छोटे इंटरवल में छोटे छोटे मील खाइए, जो नॉर्मल खाना हम लोग खाते हैं वो खाइए। और जो फूड जैसे स्पाइसी फूड जो हैं और तरल पदार्थ जो आप ग्रहण करते हैं उससे आपको बचना चाहिए, और व्यायाम करना चाहिए, तनाव से ग्रस्त नहीं रहना चाहिए। जी है हमारे तरफ से छोटी सी एक विनती और सुझाव लोगों की एक अच्छी जीवन शैली को और इम्प्रूव करने के लिए बेहतर। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू माय